नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं 4th वीक डेवलपमेंट इन बेबीज आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के चौथे हफ्ते में आपके बच्चे के अंदर क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके बच्चे की कम्युनिकेशन की। इस वीक जो आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट करेगा वो करेगा क्राइंग से, यानी कि आपका बच्चा रोकर अपने आप की अपनी जो बात है वो आपको समझाना शुरू करेगा। आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा रो क्यों रहा है। या तो उसको भूख लगी है, अगर आपके बच्चे को भूख लगी है तो वो कैसे वॉइस में रोएगा, बहुत ही लो पिच्ड वॉइस में रोएगा, प्लीडिंग से साउंड में वो आपको रोकर दिखाएगा। अगर आपका बच्चा अनकंफर्टेबल है तो उसकी जो वॉइस होगी वो हाई पिच्ड वॉइस होगी। आपका बच्चा रो इसलिए भी सकता है कि उसको हो सकता है कि कोलिक की प्रॉब्लम हो, यानी कि उसको पेट में गैस बनी हो, या फिर आपका बच्चा अनकंफर्टेबल हो। अनकंफर्टेबल वो अपने एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, या तो साउंड की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसके जो आसपास है जो लाइटनिंग है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। क्राइंग ही एक ऐसा वे है, रोना ही एक ऐसा वे है जिससे आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि वो रो किस वजह से रहा है। दूसरा, आप कैसे अपने बच्चे से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जो आपके बच्चे का जो विजन है वो चौथे हफ्ते तक 18 इंच तक डेवलप हो चुका होता है, यानी कि आपका बच्चा इस हफ्ते 18 इंच तक देख सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप हैं वो आप अपने बच्चे से आई कांटेक्ट कर कर बात करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे आई कांटेक्ट करें। अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है तो मेक श्योर कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। नेक्स्ट इज कि आपका जो बच्चा है वो इस हफ्ते से फेशियल रिकॉग्निशन करना स्टार्ट करता है, यानी कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं या जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं उनके फेस को पहचानना शुरू कर देता है। तो ये कुछ वेज ऑफ कम्युनिकेशंस हैं जो आपको अपने बच्चे के अंदर ध्यान देना है। अब बात करते हैं आपके बच्चे की नींद की। इस हफ्ते भी जो आपका बच्चा है वो 14 से 17 घंटे की नींद ले सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि देखो, हो सकता है कि कभी कभी बच्चा 3 घंटे 4 घंटे या हो सकता है 5 घंटे तक भी लगातार सो जाए, लेकिन आपको अपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फीड करना है। आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा 24 घंटे में से कम 8 से 10 बार फीड ले। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि 6 महीने तक आपको अपने बच्चे में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, यानी कि ब्रेस्ट फीड के अलावा आपको अपने बच्चे को 6 महीने तक कुछ नहीं देना। मैंने बहुत लोगों से ये सुना कि उन्होंने कई बार बहुत लिटरेट पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को कई बार गलती से पानी दे देते हैं, विच कैन बी प्रूव वेरी डेंजरस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके बच्चे में इन्फेक्शन कॉज कर देता है। आपका बच्चा कितना ही रोए, लेकिन आपको अपने बच्चे को पानी नहीं देना है, क्योंकि 6 महीने तक आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड लेगा, वही आपके बच्चे के लिए जरूरी है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रहे हैं, कई पेरेंट्स फॉर्मूला फीड भी अपने बच्चे को देते हैं, बट फॉर्मूला फीड के साथ साथ आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप लैक्टेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, या फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, या फिर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते जो आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेगा वो करेगा रिफ्लेक्सेस की वजह से। आपके बच्चे के अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जन्म से ही होते हैं, जैसे कि सकिंग रिफ्लेक्स, स्वेल्विंग रिफ्लेक्स, सर्चिंग फॉर द मिल्क रिफ्लेक्स। लेकिन जो एक एक्टिविटी आपके बच्चे में इस हफ्ते स्टार्ट होगी वो होगी कि वो आपका बच्चा अब अपने हैंड्स और लेग्स की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगा। वो अपने हैंड्स को अपने माउथ की तरफ लेकर आएगा, लेकिन माउथ के अंदर ले जा नहीं पाएगा, इतना अभी उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है। हियरिंग आपके बच्चे की कंप्लीटली डेवलप हो चुकी है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे से ज़्यादा कम्युनिकेट करें, ताकि आपका बच्चा आपकी नेटिव लैंग्वेज को समझ पाए। आपका बच्चे के लिए आप सिंग करें, यानी कि या तो कोई ऐसा गाना गाएं, या फिर जैसे कई जो माँ होती हैं वो अपने बच्चे को लोरी देकर सुनाती हैं। नाउ योर चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू सिंग्स। नेक्स्ट इज आप अपने बच्चे के लिए कोई सूदिंग म्यूजिक चला सकते हैं, जिससे उसको आदत हो जाएगी।
अगर आप अपने बच्चे को डेली एक सूदिंग म्यूजिक की आदत डाल दें तो आपके बच्चे को एक आदत ये रहेगी कि जैसे ही वो म्यूजिक चलना स्टार्ट होगा, आपका बच्चा अगर रो रहा है तो वो चुप होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर जो कई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को एक आदत डालते हैं कि एक ऐसा म्यूजिक वो अपने बच्चे के लिए लगाते हैं कि उसको सुनने के बाद उनका बच्चा सोता है एक लंबे स्पेल्स के लिए, 2 से 3 घंटे तक वो म्यूजिक चलता रहता है और बच्चा उनका साउंड स्लीप लेता रहता है। इस हफ्ते से अगर आप ऐसी कोई आदत अपने बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं तो इस हफ्ते से आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे की हियरिंग कंप्लीटली डेवलप हो चुकी है। देखिए, इस हफ्ते आपको अपने बच्चे के बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे कि इस हफ्ते आपके बच्चे में डायपर रैश हो सकता है, वो तो खैर कभी भी हो सकती है। पहले 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या 1 साल तक आपके बच्चे को डायपर रैश की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से पेरेंट्स या फिर सर्दियों में या जाने कि विंटर्स में, ताकि आपके बच्चे को ठंड ना लग जाए, बहुत सारे पेरेंट्स डायपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बच्चों को उनसे जो होती है स्किन की एलर्जीज हो सकती है, डायपर रैश डेवलप हो सकता है। अपने आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि डायपर रैश का क्या रीजन होता है और किस तरीके से आप अपने बच्चे को डायपर रैश से प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो भी गया है तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज, मैं आपको बताऊंगी कि जो बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम होती है कोलिक की, कि कोलिक आखिर आपके बच्चे को क्यों होता है। अगर आपका बच्चा हफ्ते में 3 से 4 दिन, 3 से 4 घंटे लगातार रोता है तो इसका मतलब आपका योर बेबी इज अ कोलिक बेबी। एंड हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज द कोलिक बेबीज, क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं इस बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट क्यों करना है, अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर अगर आपने अपने बच्चे के सामने कोई भी ब्राइट लाइट जलाई, एकदम से आप लाइट लेके आते हैं लेकिन आपका बच्चा आईज ब्लिंक नहीं करता है, या फिर अगर आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट अपने बच्चे को साइड टू साइड करके दिखाते हैं और आपका बच्चा अपना हेड टर्न नहीं कर रहा है या फिर अपने आईज को टर्न नहीं कर रहा है, देन इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम और आपको कंसल्ट करना अपने पीडियाट्रिशियन को इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है या फिर जो चीजें मैंने आपको बताई अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें, ताकि अर्लियर टाइम में ही आपके बच्चे के जो रीजंस हैं, पॉसिबल रीजंस है, उसको रूल आउट किया जा सके और उसका ट्रीटमेंट इसी स्टेज पे हम उसको दे सके। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एपिसोड, दैट इज टिप्स फॉर द न्यू पेरेंट्स। सबसे पहले आपको इस हफ्ते में भी अपने बच्चे को टमी टाइम देना बहुत जरूरी है। व्हाट इज टमी टाइम? मैंने पहले भी बताया था, टमी टाइम इज कि जब आपने अपने बच्चे को पेट के बल लेटाते हैं। ऐसा करने से 2 चीजें आपके बच्चे में डेवलप होंगी। फर्स्ट इज कि आपके बच्चा जब हेड को लिफ्ट करेगा, जब आप उसको उल्टा पेट पर लेटाएंगे तो वो अपने हेड को लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी जो नेक की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा जो है, टमी टाइम करने से आपके बच्चे का जो पेट है वो कंप्रेस होता है, जिससे उसकी जो अगर कोई गैस बनी हुई है वो बर्ब्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। आपके बच्चे को कोलिक जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थर्ड इज कि आपके बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। सेकेंड टिप फॉर पेरेंट इज ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने हमेशा बोला है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ्स। इससे आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत जरूरी है। अपने आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे की 5th वीक में क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रहेंगे। साथ में ही मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहती हूँ, यानी कि कॉमन मिथ्स। बच्चों से रिलेटेड बहुत से मिथ्स जो है वो समाज में फैले हुए हैं, तो क्या क्या कॉमन मिथ्स हैं और एक्चुअल में उसकी रियलिटी क्या है, इस बारे में भी हम अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर भी बात हमसे कर सकते हैं। नमस्कार।